everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about section 24, 25 and 25A of Criminal Procedure Code 1973. Section 24 cover the provision of about public prosecutors. Section 25 cover the provision of about assistant public prosecutors. Section 25A cover the provision of about Directorate of Prosecutions. Section 25A inserted by Amendment Act 2005 in force into 23/6/2006. Let's start the topic one by one. Section 24 Public Prosecutors. For every High Court, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट shall after consultation with the high court appoint a public prosecutors and may also appoint one or more additional public prosecutors. मीन्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद क्या करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेगी. किस लिए करेगी? फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट में prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or the state governments as the case may be. तो सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोसीडिंग्स अपील का संचालन करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा. किन्हें? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को. सेकेंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area. तो केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के लिए क्या करेगी? एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है. तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है और यहाँ मे वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पावर है. ये थर्ड क्लॉज है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट The state government shall appoint a public prosecutors and may also appoint one or more additional public prosecutors for the district. प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है. मीन्स लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और लोक अभियोजक भी एडिशनल सहायक लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है डिस्ट्रिक्ट के लिए. कौन नियुक्त करेगी? स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ शैल है, ठीक है, यहाँ मे वर्ड यूज नहीं हुआ है. इसका प्रोवाइडेड देखते हैं क्लॉज 3 का. प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड आल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एज द केस में बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट. मीन्स एक जिले के लिए नियुक्त कोई लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या अपर लोक अभियोजक यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है. मीन्स किसी एक डिस्ट्रिक्ट का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है. फोर्थ क्लॉज इसका द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district. जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं. मीन्स आपका जो लोक अभियोजक का पैनल तैयार किया जाएगा वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा. ये क्वेश्चन प्री में बनता है कि जो पैनल तैयार किया जाएगा सेक्शन 24 के क्लॉज 4 में वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किया जाएगा. किसकी कंसल्टेशन से? विद सेशन जज. पांचवा क्लॉज है इसका नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट unless his name appear in the panel of the name prepared by the district magistrate under subsection 4. पांचवा क्लॉज है कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि उसका नाम किसमें नहीं है? उस पैनल में नहीं है जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्लॉज 4 में रेडी किया है. ठीक है, आइए क्लॉज 6 देखते हैं. तो क्लॉज 6 है
notwithstanding anything contained in subsection 5, where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutors or an additional public prosecutors only from among the persons constituting such cadre. तो छठा क्लास है उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, मीन्स उपधारा 5 में ये लिखा है कि उन्हीं व्यक्तियों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किया जाएगा जिनके नेम क्लॉज 4 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में है, ठीक है। बट आपका क्लॉज 6 बोलता है कि उपधारा 5 में किसी भी बात के होते हुए जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है, वहाँ राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब इसका भी प्रोवाइडेड है, आइए देखते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट बेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज public prosecutors or additional public prosecutors as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। तो आपका जो प्रोवाइडेड है क्लॉज 6 का वो इतनी सी बात बोलता है कि अगर उस कैडर में कोई भी सुटेबल पर्सन नहीं है जिससे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जा सके, तो आपके सबसेक्शन 4 में से ही अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, जिनकी लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तैयार की है। क्लॉज 7, तो क्लॉज 7 है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। मीन्स आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपॉइंट किया जाता है, तो अपॉइंट होने के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम वो 7 साल प्रैक्टिस कर चुका हो एज एन एडवोकेट। ये थी आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनने की एलिजिबिलिटी। एंड 8 क्लॉज है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutors। मीन्स आपका अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आपका अपॉइंट किया जा रहा है आपको, तो कम से कम 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कभी कभी प्री में बनते हैं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो कम से कम 10 वर्ष आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। इसका प्रोवाइडेड है, The court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। मीन्स जो 8 है आपका 8 क्लॉज में जो प्रोवाइडेड ऐड किया गया था, ये पहले नहीं था, ये 2008 में ऐड किया गया था, ये इन फोर्स है 31/12/2009 से ये प्रभावी है। तो इसमें क्या है कि इस उपधारा के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए जो पीड़ित है मीन्स विक्टिम है अपनी पसंद का अधिवक्ता हायर कर सकता है कि वो ऐसे प्रोसिक्यूटर्स की सहायता करे। क्लॉज 9, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज अ प्लीडर और हैज़ रेंडर्स whether before after the commencement of this code service as a public prosecutors or as an additional public prosecutors or assistant public prosecutors or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। तो आपका जो 9वां क्लॉज है बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सेक्शन 25 है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का आपका फर्स्ट क्लॉज है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। तो आपका जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता है वो किसकी कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्री में कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो किन की कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अपॉइंट किए जाते हैं।
और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं तो वो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। वहाँ आपने 24 में फर्स्ट क्लॉज में देखा था ये। अच्छा, अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, आइए 1A देखते हैं। The central government may appoint one or more assistant public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrate। तो आपका जो फर्स्ट क्लॉज था उसमें आपकी कौन अपॉइंटमेंट कर रही थी? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। बट 1A में आपकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वो मैंडेटरी है, वहाँ सेल वर्ड यूज़ हुआ है। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना है आपका। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपॉइंट करना ही करना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है? डिस्क्रिशन पावर है। उसे अगर ये सही लगता है करना तो वो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी कि किसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपॉइंट करें। ओके, एंड सेकेंड क्लॉज इज कम सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर को हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं बना सकते हैं, सहायक लोक अभियोजक नहीं बना सकते हैं, सिवाय सबसेक्शन 3 के। आइए सबसेक्शन 3 क्या है वो देखते हैं। वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इज अवेलेबल, जहां आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अवेलेबल नहीं होता है। फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन। तो कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर है कि वो अपॉइंट करे अगर उसे सही लगता है। तो मीन्स ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं है और किसी भी प्रोसीडिंग्स का संचालन किया जाना है, कंडक्ट किया जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है, मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन चार्ज ऑफ दैट केस प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। ठीक है, तो वो किसी भी व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बना सकती है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को नहीं बना सकती है। अब किन सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को वो नहीं बना सकती है? ठीक है, मीन्स आपका पुलिस ऑफिसर भी एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकता है। ये क्वेश्चन प्री में कभी कभी बनता है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकता है? तो इसका आंसर है यस। किन सिचुएशन में नहीं बन सकता है? तो वो सिचुएशन है क्लॉज 3 के ए एंड बी में। तो पहला क्या है? ए में, इफ ही हैज़ टेकन एनी पार्ट in the investigation into the offence with respect to which the accused being prosecuted or means यदि उसने उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रूप में वर्क कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लेना चाहिए जिसके लिए वो प्रोसीडिंग्स कर रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड है, इफ़ ही बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति का नीचे है तो भी वह आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं बन सकता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो ये दो कंडीशन ऐसी है जिन कंडीशन में आपका कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं बन सकता, अदरवाइज आपका कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकता है। सेक्शन 25A, सेक्शन 25A है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस। तो ये सेक्शन पहले नहीं था, ये सेक्शन को अभी 2005 में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, जो कि 23/6/2006 से प्रभावी है। आइए इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ अ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक फिट। राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है। मीन्स आपका जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसमें कौन कौन होंगे? तो उसमें होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितना भी आपके स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगता है उतने वो अपॉइंट करेंगे। सेकेंड क्लॉज है इसका,
A person shall be eligible to be appointed as a director of prosecutions or deputy director of prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 10 years, and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of the High Court. तो आपका जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, तो उसे अपॉइंट होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो एज एन एडवोकेट 10 ईयर प्रैक्टिस कर चुका हो और कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इनकी कंकरेंस से ही वो अपॉइंट होता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड है, द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी the director of prosecution who shall function under the administrative control of the head of the home department in the state। आपका थर्ड क्लॉज है, जो आपका अभियोजन निदेशालय है यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस है का प्रधान अभियोजन निदेशालय होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होगा। ठीक है। एंड आपका फोर्थ क्लॉज है, एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। आपके सारे जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। 5 क्लॉज है आपका, every public prosecutors, additional public prosecutors and special public prosecutors appointed by the state government under subsection 1 or as the case may be subsection 8 of section 24 to conduct cases in the high court shall be subordinate to the director of prosecutions। मीन्स आपका जो सेक्शन 24 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 8 में जो भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। छठा क्लॉज है आपका, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 और द केस में बी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and every assistant public prosecutors appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecutions। मीन्स आपका जो सेक्शन 24 के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 3 और 8 में जो आपके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं सेक्शन 24 के सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 8 के अंडर, और सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 के अंडर जो अपॉइंट होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तो वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अपने माइंड में ये रखिएगा कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन वहाँ घुमाने वाले दे देते हैं। 7 क्लॉज है इसका, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एरियाज ऑफ विच इच of the deputy directors of prosecutions have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। तो जो आपकी पावर एंड फंक्शन होती है किसकी होती है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस की एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है नोटिफिकेशन स्पेसिफाई के द्वारा। ठीक है, वो आपका नोटिफिकेशन निकालती है कि उनकी पावर और उनके फंक्शन क्या होंगे, किनके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के। एंड सेक्शन 25A का लास्ट क्लॉज है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो आपका जो लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। मीन्स आपका जो एडवोकेट जनरल है उसको इस सेक्शन के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। आइए मेंस क्वेश्चन देखते हैं आज के प्रैक्टिस के लिए। आज का क्वेश्चन है, आप मेंस क्वेश्चन मत छोड़ा करिए, मेंस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, इससे ही आप एग्ज़ाम में परफेक्ट बनेंगे।
तो आज का मेंस क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट। लोक अभियोजक से आप क्या समझते हैं, इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करें। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।